वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी ऑडियो। मैं राम प्रकाश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पिछले ऑडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था, उसी क्रम में आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इस टेंस की पहचान कैसे होती है, यानी हिंदी में हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसकी पहचान होती है मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन बाज़ार जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, सीता सो रही है, लोग घूम रहे हैं, वो हंस रहा है, वो रो रहा है। इस प्रकार के वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ का उपयोग किया जाता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। यानी ऐसे सभी वाक्य जिनमें काम हो रहा है यानी कार्य प्रगति पर है यानी हो रहा है, इस टेंस में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इन्हें हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अपने सभी इंग्लिश के ऑडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो, वो रो रहा है आदि। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर यानी रूल, इसे फ्रेम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा रूल है वो है, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, इज़, एम, आर। पहले हम स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद इज़ किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ हम आपको समझाएंगे। तो जो हमारा रूल है वो फिर से, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी किस लिए? क्योंकि रहा है, रही है का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो जहाँ भी हम रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे वहाँ पर हम आईएनजी प्लस कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट कैटेगरी में चला जाएगा। तो रूल एक बार फिर से देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बचा हुआ ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम समझते हैं इज़ किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ। तो सबसे पहले समझते हैं इज़। इज़ हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगाते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, ही, शी और इट हो गया। अब बात करते हैं एम। एम हमेशा आई के साथ उपयोग किया जाता है और किसी के भी साथ आप एम का प्रयोग नहीं करेंगे। आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई के साथ एम हमेशा। उसके बाद हम बात करते हैं आर। बाकी सभी के साथ आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यू, वी और दे, यानी जहाँ भी एक से अधिक हो वहाँ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब कुछ वाक्य लेते हैं। राम घर जा रहा है। अब इसे रूल के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया राम। राम क्या है? राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ इज़, एम, आर में से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे इज़। हमने लिया इज़, राम इज़। फिर रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है, आगे बढ़ेंगे तो रूल हमारा कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, तो हमने लिया गो। और रहा है वाक्य में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस आईएनजी करेंगे, हो जाएगा गोइंग। राम इज़ गोइंग, और कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है, तो होम। राम इज़ गोइंग होम। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य बन गया। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, मैं खेल रहा हूँ। तो रूल के अनुसार इसे भी फ्रेम करेंगे। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। आई के लिए मैं के लिए आई का प्रयोग करते हैं, मैंने लिया आई। फिर आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करेंगे। हमने लिया एम, आई एम। फिर
खेलने की बात हो रही, खेलने के लिए प्ले हमने लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस ing कर दिया, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाक्य भी कंप्लीट हो गया। चलिए एक वाक्य और लेते हैं, हम हंस रहे हैं। तो इसे रूल के अनुसार फ्रेम करेंगे। रूल हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, हम के लिए वी का प्रयोग करते हैं, हमने लिया वी, हो गया सब्जेक्ट हमारा। फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से क्या, हम क्या है, प्यूरल है तो हम लेंगे आर, और हमने लिया आर, तो वी आर। फिर क्रिया कौन सी हो रही है, हंसने की, हंसने की क्रिया, यानी कि हम लाफ लेंगे, और क्रिया हो रही है तो प्लस ing कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा लाफिंग, वी आर लाफिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी रूल को फॉलो करते हुए आप अपने आप से अनेकों वाक्य बनाएं और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस फ्रेमिंग सीखते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है मित्रों, इसमें बस हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव बनाने के लिए। किसी भी अफर्मेटिव को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल। तो चलिए एक बार नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल भी देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए मित्रों, जो अभी ऊपर हमने अफर्मेटिव बनाए थे इन्हीं को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। पहला वाक्य हम लेते हैं, जो हमने बनाया था राम घर जा रहा है, हम बनाते हैं राम घर नहीं जा रहा है। तो नेगेटिव का रूल हमारा क्या कहता है, रूल तो बिल्कुल सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिया राम, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से क्या रखेंगे, जैसा कि पहले भी मैंने बताया राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और राम के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहाँ पहुँचे, राम इज़। फिर हमें क्या चाहिए, नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लेंगे नॉट, राम इज़ नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जाने की बात हो रही है गो प्लस ing गोइंग, और कहाँ जाने की, घर जाने की, होम, राम इज़ नॉट गोइंग होम। ठीक है, मैं खेल नहीं रहा हूँ। अब इसका बनाते हैं रूल के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट हो गया मैं के लिए मैंने लिया आई। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आई के साथ जैसा मैंने बताया हमेशा हम एम का इस्तेमाल करेंगे, तो आई एम हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सॉरी हम बना रहे हैं नकारात्मक, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब एम के बाद नॉट का इस्तेमाल, आई एम नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, खेलने की बात हो रही, खेलने के लिए प्ले प्लस ing, प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। तो ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। चलिए इसी प्रकार से एक वाक्य और लेते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई। फिर क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब एम, आई के साथ हम हमेशा एम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने लिया एम, आई एम। फिर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हम लेंगे नॉट, आई एम नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, पढ़ने के लिए रीड प्लस ing, रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। एक वाक्य और ले लेते हैं, हम हंस नहीं रहे हैं। चलिए इसे रूल के अनुसार फ्रेम करते हैं। रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, हंसने के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं, तो हमने लिया वी, सब्जेक्ट हो गया वी। फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से क्या रखेंगे, वी क्या है, वी है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया प्लूरल्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने लिया आर, वी आर। फिर क्या चाहिए, नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट, वी आर नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, हंसने के लिए लाफ प्लस ing, लाफिंग, वी आर नॉट लाफिंग।
तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम फ्रेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे कि एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप खेल रहे हो? फिर से, क्या आप खेल रहे हो? यदि आप खेल रहे होंगे तो आप बोलेंगे यस, आप नहीं खेल रहे होंगे तो आप बोलेंगे नो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या खेल रहे हो, तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। तो इसके लिए फिर WH फैमिली का आपको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं ऐसे प्रश्न जिन वाक्यों की शुरुआत में क्या का इस्तेमाल होता है, वहाँ हम बिना WH फैमिली जैसे वाट, व्हेन, वेयर, विच, बिना इनके ही सेंटेंस फ्रेम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप खेल रहे हो? क्या सीता रो रही है? क्या मोहन बाज़ार जा रहा है? इस प्रकार के वाक्य। तो जो वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ इनका आंसर आप यस नो में देने में सक्षम हैं, तो इसके लिए जो रूल होता है हमारा, वो होता है सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और बचा हुआ ऑब्जेक्ट। अब वाक्य लेते हैं, क्या मोहन घर जा रहा है? तो मित्रों, आप ध्यान दें कि यदि मोहन घर जा रहा होगा तो आप बोल सकते हैं यस, नहीं जा रहा होगा तो आप बोल सकते हैं नो। और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो यहाँ पे हमें WH फैमिली का यूज़ नहीं करना है। क्या के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहीं पर इस्तेमाल करेंगे जिन वाक्यों में हम यस और नो में उत्तर नहीं दे सकते। तो चलिए पहले हम बिना WH फैमिली वाला फ्रेम करते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने रूल बताया। तो सबसे पहले चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। तो राम क्या है? राम 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम के साथ इज़ MR में से हम क्या रखेंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है आगे, तो हम रखेंगे इज़। हमने लिया इज़, हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए सब्जेक्ट हो गया राम, इज़ राम, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी गो प्लस ING, गोइंग, इज़ राम गोइंग होम? क्या राम घर जा रहा है? एक वाक्य और लेते हैं, क्या मैं खेल रहा हूँ? वाक्य की शुरुआत क्या से हुई, साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो मैं की बात हो रही है तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो आई से पहले हम क्या रखेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, तो हम रखेंगे एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल करते हैं। हमने लिया एम, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्ले प्लस ING, प्लेइंग, MI प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ? एक वाक्य और लेते हैं, क्या हम हंस रहे हैं? तो सबसे पहले चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी हम यस नो में दे सकते हैं। तो वही रूल लगेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे, हम के साथ हम क्या है? वी है। वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सबसे पहले रखा हेल्पिंग वर्ब आगे आर, फिर सब्जेक्ट वी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लाफ प्लस ING, लाफिंग, आर वी लाफिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते और जिनके शुरुआत में हम WH फैमिली मेंबर का यूज़ करते हैं। WH फैमिली मेंबर जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो WH फैमिली मेंबर्स के साथ प्रारंभ होते हैं। जैसे राम कहाँ जा रहा है? सीता कब आ रही है? और हम क्यों हंस रहे हैं? तो चलिए इसकी फ्रेमिंग समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। करना कुछ नहीं है मित्रों, बस जैसा हम पिछले उसमें स्लाइड में हमने सीखा, जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, उसी प्रकार से ये भी बनेगा। बस हमें सबसे पहले क्या करना है? WH फैमिली का मेंबर रखना है, चाहे व्हाट, व्हेन,
वेयर, विच, है ना। WH फैमिली का मेंबर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ MR में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि प्रश्न में नहीं का इस्तेमाल है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। याद रखिए, यदि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग है तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेमिंग देख लेते हैं एक बार। राम कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है आपको बताना होगा। आप यस नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, तो हम WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमें WH फैमिली का मेंबर आगे रखना है, तो कहाँ के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। हमने लिया वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें किसके लिए इस्तेमाल करना है, राम के लिए। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इज़ रखेंगे, वेयर इज़। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वेयर इज़ के बाद फिर सब्जेक्ट, राम, वेयर इज़ राम। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, यानी राम कहाँ जा रहा है, तो जाने के लिए गो प्लस ING, गोइंग। तो हमारा वाक्य क्या बन के कंप्लीट हुआ, वेयर इज़ राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। चलिए एक और वाक्य लेते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। इसका भी उत्तर आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको बताना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रूल के अनुसार इसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें WH फैमिली, क्या के लिए हम लेंगे व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ MR में से एक, यू के साथ हम हमेशा R का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लेंगे R, व्हाट R। उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो सोचने के लिए थिंक प्लस ING, थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। एक वाक्य और लेते हैं, सीता क्यों रो रही है। तो फिर इसे रूल के अनुसार फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें WH फैमिली का मेंबर। तो यहाँ क्यों की बात हो रही है, क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे, हमने लिया वाई। फिर क्या चाहिए हमें, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने लिया इज़, वाई इज़। फिर चाहिए सब्जेक्ट हो गया सीता, वाई इज़ सीता। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, रोने के लिए क्राई प्लस ING, क्राइंग। तो हो गया हमारा वाई इज़ सीता क्राइंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे मैसेज करके और पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये ऑडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द ऑडियो। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।